बंगाल चुनाव का इफेक्ट झारखंड में दिखने लगा है। झारखंड की राजनीतिक चर्चा में अब लगातार बंगाल चुनाव का जिक्र हो रहा है। पश्चिम बंगाल के जंगल महल यानी पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर में इस बार लड़ाई सिर्फ विधानसभा सीटों की नहीं बल्कि झारखंड की सियासी भविष्य की भी है। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 33 सीटों पर बढ़त मिली थी और वही जंगल महल 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की तरफ झुक गया। अब 2026 विधानसभा में फिर से सीधी टक्कर है, लेकिन इस बार समीकरण ज़्यादा जटिल है। पुरुलिया के बगमुंडी से लेकर झाड़ग्राम के बीहड़ों तक वोट पड़ा है और उसका असर रांची तक महसूस किया जा रहा है। जंगल महल के चारों सीटों पर इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है। पुरुलिया में 87.35%, बांकुड़ा में 79.91%, पश्चिमी मेदिनीपुर में 90.70% और झाड़ग्राम में 90.53% मतदान हुआ है। रायपुर में 91 और बिनपुर में लगभग 91.5 जैसी आदिवासी बहुल सीटों पर भी 90% से ज़्यादा मतदान दिखाता है कि इस बार वोटर पूरी तरीके से एक्टिव थे। यह हाई वोटिंग सिर्फ उत्साह नहीं बल्कि साइलेंट पोलराइजेशन और क्लोज फाइट का भी संकेत देता है। इस बार इसलिए इस चुनाव का समीकरण जो है ज़्यादा बढ़ गया है। हेमंत और कल्पना ने जंगल महल में टीएमसी के लिए आक्रामक कैंपेन किया। कल्पना सोरेन ने कुड़माली और संथाली भाषाओं में भाषण देकर लोकल कनेक्ट को मजबूत करने की कोशिश की। वहीं हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर सीधे हमले बोले। दरअसल जंगल महल की राजनीति सिर्फ कुर्मी फैक्टर तक सीमित नहीं है। झाड़ग्राम में 29.4% एसटी आबादी है, वहीं पुरुलिया में लगभग 18.5%, बांकुड़ा में लगभग 11% और पश्चिमी मेदिनीपुर में लगभग 15% आदिवासी आबादी रहती है। बीनपुर, नया ग्राम, बड़वान और रानी बांध जैसी 15 से ज़्यादा एसटी रिजर्व सीटें यहाँ हैं, जहाँ संथाल, भूमिज, मुंडा और लोधा समुदाय के लोग निर्णायक भूमिका में हैं। हेमंत सोरेन खुद को यहाँ आदिवासी अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। उनका संदेश साफ है, कुर्मी को एसटी में शामिल करना मौजूदा आदिवासी अधिकारों पर असर डाल सकता है। अगर हेमंत और कल्पना के कैंपेन से आदिवासी वोटरों का 8 से 10% वोट भी अगर टीएमसी की तरफ शिफ्ट होता है तो 2021 में मामूली अंतर से हारी जीती गई करीब दर्जन भर सीटों का परिणाम इस बार बदल सकता है। ऐसे में हेमंत सोरेन टीएमसी के लिए सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि आदिवासी वोट के गारंटर बनकर उभरेंगे। नतीजा टीएमसी के पक्ष में गया तो हेमंत सोरेन का कद राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी बढ़ जाएगा। असम में भी हेमंत सोरेन का गजब का क्रेज देखा गया था और इसीलिए इस बार भी बंगाल चुनाव में भी हेमंत की साख दांव पर है। अब बात चंपई सोरेन की कर लेते हैं। चंपई सोरेन के लिए यह चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी में शामिल होने के बाद झारखंड में उसकी सक्रियता जो है जो कम ही रही। विधानसभा सत्र से भी चंपई दा की दूरी रही, संगठन में कम उपस्थिति और अंदरूनी नाराजगी की खबरें जो है वो लगातार छनकर सामने आती रही। लेकिन बंगाल चुनाव में यह तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आती है। सीमावर्ती इलाकों में चंपई दा लगातार कैंपेन करते हैं, पीएम मोदी की सभा में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, माछ भात जैसे प्रतीकों से बंगाली कनेक्ट बढ़ाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झारखंड के शायद ही कोई नेता और होंगे जो इस स्तर पर बंगाल चुनाव में एक्टिव नजर आए जितना चंपई दा नजर आते हैं। अगर चंपई दा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो पार्टी उन्हें झारखंड में भी बड़ी भूमिका दे सकती है। बड़ा आदिवासी चेहरा बीजेपी की तरफ से चंपई दा बन सकते हैं। यानी यह चुनाव चंपई दा के लिए राजनीतिक पुनर्स्थापन का मौका है और इसलिए चंपई दा भी इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे थे। अब बात जयराम महतो की कर लेते हैं। जयराम महतो की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा ने इस बार चुनाव में तीसरी धुरी बनकर काम किया है।
बगमुंडी, जसपुर जैसी कुर्मी बहुल सीटों पर जेएलकेएम ने सीधे मुकाबले को प्रभावित किया है। झारखंड में 81 में से 71 सीटों पर चुनाव लड़कर जयराम पहले ही अपने समाज में एक मजबूत संदेश दे चुके हैं। अगर बंगाल में भी 1 या 2 सीटों पर जयराम अच्छा प्रदर्शन करते हैं या 10,000 से ज़्यादा वोट काटने में सफल रहते हैं तो झारखंड में उनकी छवि मजबूत कुर्मी नेता के रूप में और उभर कर सामने आएगी। यह बीजेपी और जेएमएम दोनों के लिए खतरे की घंटी है और दोनों के लिए जयराम चुनौती बन सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव तो बंगाल में हुआ, लेकिन जंगल महल का जो इलाका है वो झारखंड की राजनीतिक रंजिश का प्रतीक देखने को मिला। जंगल महल में एसआईआर का असर कम देखने को मिला, लेकिन जो वहाँ पे असली मुद्दे रहे वो स्थानीय मुद्दे रहे, जैसे एसटी दर्जे की मांग को लेकर आदिवासी और कुर्मी 2 खेमों में बटे नजर आए। बेरोजगारी एक बड़ा सवाल उस क्षेत्र में रहा। महिला सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे। वहीं एक योजना की खूब चर्चा हुई, लक्ष्मी मीर भंडार योजना, जो ममता दीदी की तरफ से चलाया जाता है, उसकी खूब चर्चा यहाँ देखने को मिली। इस बार 90% तक वोटिंग यह दिखाती है कि मतदाता इन मुद्दों पर स्पष्ट राय बनाकर वोट डालने आए थे। जंगल महल की लड़ाई अब सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी नहीं रह गई है। यह चुनाव तय करेगा कि झारखंड की सियासत किस तरफ जाती है। हेमंत सोरेन का राष्ट्रीय कद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। चंपई सोरेन बीजेपी के नए आदिवासी चेहरे बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। जयराम महतो की कुर्मी पॉलिटिक्स कितनी मजबूत होगी, इन सभी चीज़ों का फैसला जंगल महल में होता हुआ आपको दिख सकता है। नतीजे ईवीएम में बंद हैं, लेकिन इतना तय है कि जंगल महल का फैसला झारखंड की राजनीति का अगला अध्याय लिखेगा। आप इस बात से इस चुनाव का अहमियत समझिए कि बंगाल में इन नेताओं की एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। हेमंत कल्पना लगातार सभा कर रहे थे, लगातार वहाँ की बैठकों में शामिल हो रहे थे, चंपैदा पाहनों से मुलाकात कर रहे थे, अपने समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, पहड़ा राजा, उन लोगों से मुलाकात कर रहे थे और उन्हें बीजेपी की रणनीति और बीजेपी की महत्वता से उन्हें वाकिफ करा रहे थे। वहीं बात अगर जयराम महतो की करें तो जयराम महतो ने तो डोर टू डोर कैंपेन तक भी किया है अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। तो इस बार बंगाल का चुनाव तो दिलचस्प है ही, जंगल महल का चुनाव झारखंड की सियासत में भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। जंगल महल के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन और जयराम महतो सबसे ज़्यादा इफेक्ट के किस नेता का देखने को मिलेगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड।